Good morning, students. The topic of this video is Introduction to Information Technology Part 3. Part 1 and Part 2 we already study in last two video. Now the time is for Part 3. So let's start. In last two videos we already completed 7 questions from this chapter. So in this video we are continue from question number 8. So question number 8 is, which software are used in digital communication? Answer, we use computers for email, chatting, FTP, that means file transfer protocol, telnet, and video conferencing, which means digital communication. The software used are Skype, WhatsApp, Gmail, Facebook, Instagram, etc. कंप्यूटर का उपयोग हम ईमेल के लिए, चैटिंग के लिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए और टेलनेट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसका मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन होता है, इसके लिए करते हैं। और इसके लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं लाइक स्काइप, व्हाट्सएप, जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट पर्पस इज IT यूज्ड इन बिजनेस? बिजनेस में IT का क्या उपयोग होता है? पॉइंट नंबर ए, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेरोल कैलकुलेशन, बजटिंग, सेल्स एनालिसिस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग स्टॉक्स। कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सैलरी कैलकुलेशन के लिए, बजट बनाने के लिए, सेल्स का एनालिसिस करने के लिए, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग स्टॉक्स, दैट मीन्स स्टॉक को पूरा मैनेज करना और उसको मेंटेन करना, इन सभी काम के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। A lot of business transactions happens through internet called e-commerce. इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन इंटरनेट के थ्रू होते हैं जिसको हम ई-कॉमर्स बोलते हैं। एज ए एग्ज़ाम्पल, हम बहुत सारे प्रोडक्ट ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू परचेस करते हैं, जिसके लिए कुछ वेबसाइट्स को फॉलो करते हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन। ओके, तो यहाँ से हम इंटरनेट के थ्रू या तो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं या फिर डिजिटल पेमेंट के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट करके अपना प्रोडक्ट को घर पे ही हम मंगवा लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के मार्केट को बोलते हैं ई कॉमर्स। पॉइंट सी, IT हेल्प्स इन मार्केटिंग, कस्टमर विजिट, प्रोडक्ट ब्राउजिंग, टैक्स एंड शॉपिंग, रिसिप्ट एंड प्रोसेस ऑर्डर, ऑनलाइन बैंकिंग, टिकट बुकिंग एट्सेट्रा। इसके अलावा IT का यूज़ मार्केटिंग में किया जाता है, कस्टमर विजिट के लिए किया जाता है। कस्टमर विजिट से का मतलब यहाँ पर ये कि यदि हम कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू दे रहे हैं तो कस्टमर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जब विज़िट करता है, उस पूरी वेबसाइट के ऊपर घूमता है और उसको सर्च करता है, तो वही होता है कस्टमर विजिट। प्रोडक्ट ब्राउजिंग, किसी प्रोडक्ट को सर्च करना, टैक्स पे करना, शॉपिंग करना, शॉपिंग करने के बाद उसकी रिसिप्ट प्राप्त करना। ओके, किसी भी ऑर्डर को प्रोसेस करना। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल इंटरनेट बैंकिंग, टिकट बुकिंग, इट में भी रेलवे टिकट और बस टिकट और एयर टिकट। ओके, सो ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर आज की कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि IT का यूज़ या फिर कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द प्रोमिनेंट एरियाज वेयर IT इज़ यूज्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग? साइंस और इंजीनियरिंग में ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पर IT का यूज़ किया जाता है? सो परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, वो भी कौन सी कैलकुलेशन? साइंटिफिक कैलकुलेशन। वहाँ पर हम IT का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ओके,
CAD or CAM, that means computer aided design or computer aided manufacturing. Applications are used for drawing, designing, for simulating and testing the design. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन का उपयोग ड्राइंग के लिए करते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को सिमुलेटिंग करने के लिए और टेस्टिंग को और डिज़ाइन को टेस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम ड्राइंग कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, इसके अलावा उस डिज़ाइन की हम टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके। पॉइंट नंबर 2, फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इसके अलावा जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है और हम उसको स्टोर करने का सोचते हैं, तब भी हम आईटी का उपयोग करते हैं, दैट मीन्स कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस लाइक रॉकेट लॉन्चिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन एट्सेट्रा। इसके अलावा कुछ साइंटिफिक एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि रॉकेट की लॉन्चिंग करना, कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। ठीक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष की खोज करना, कंप्यूटर के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट द वेरियस यूजेस ऑफ आईटी इन बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में से कौन कौन से उपयोग आईटी का कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है या कैसे किया जाता है। एवरी एक्टिविटी ऑफ अ बैंक इज़ नाउ ऑनलाइन। आज की कंडीशन में हम देखें तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सभी ऑनलाइन हो चुकी है। दैट मीन्स अगर कोई कस्टमर अपने मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू बैंक से रिलेटेड कोई भी वर्क करना चाहता है, चाहे वो कैश डिपॉजिट से रिलेटेड हुआ, कैश विड्रॉल से हुआ रिलेटेड हुआ, पेमेंट ट्रांसफ़र से रिलेटेड हुआ, या फिर किसी भी लोन अमाउंट के लिए अप्लाई करने से रिलेटेड हुआ, वो सभी वर्क आजकल ऑनलाइन हो जाता है। सो पॉइंट नंबर 1, द कस्टमर्स डेटा एंड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड बाय कंप्यूटर्स। कस्टमर का जितना भी डेटा और ट्रांजेक्शन है वह सभी कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, कंप्यूटर्स के अंदर। अगर कंप्यूटर्स नहीं होता तो सारा डेटा बैंक के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को देखना होता अपने हाथों से अपने रजिस्टर में, और जब भी उसकी हिस्ट्री चाहिए होती कि उन्होंने लास्ट टाइम कब पेमेंट निकाला है, या फिर कितने पर्सन को पेमेंट उसने किया है, या फिर कब पेमेंट डिपॉजिट किया है, तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको सर्च करने के लिए। तो वहाँ पर एक ही बार में एक ही अकाउंट नंबर से सारा डेटा एक ही प्लेस पर कलेक्ट हो जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आर डन यूजिंग इंटरनेट। इनमें से आपने कुछ नेम सुने होंगे। रिकरिंग डिपॉजिट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरडी। फिक्स्ड डिपॉजिट, इन शॉर्ट फॉर्म एफडी। मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, इट इज़ वेरी इजी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर डन यूजिंग इंटरनेट, ये सारे काम हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। ओके। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, इस लाइन के बारे में बता देता हूँ। आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, दैट मीन्स एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर एक फिक्स टाइम के लिए अकाउंट ओपन होता है और हम उसमें कुछ पेमेंट कंटिन्यू या फिर डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पर सबमिट करते हैं, और जब वो टाइम अपना पूरा ओवर हो जाता है उसके बाद में वो सारा पेमेंट हमको वापस से मिल जाता है। एफडी, ये भी एक फिक्स टाइम के लिए होता है, लेकिन इसके अंदर सारा पेमेंट अपने को एक साथ डिपॉजिट करना पड़ता है, और आफ्टर जो भी हमारा टाइम है 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ, 5 ईयर, उसके बाद में हमको सारा पेमेंट हमारा विथ इंटरेस्ट मिल जाता है। मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, जब भी हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो 2 टाइप की मेथड का यूज़ करते हैं, एनईएफटी एंड आरटीजीएस। द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आई रिपीट इफ़ यू वांट टू राइट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आरटीजीएस,
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, ये सारा वर्क हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिलेटेड सर्विसेज आर अवेलेबल इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जितने भी ट्रांजेक्शन जो कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड होते हैं या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस से रिलेटेड होते हैं, जितनी भी सर्विसेज होती है वो सभी डायरेक्ट कहाँ पर हो सकती है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ATM इज़ यूज फॉर कैश डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। और नॉर्मली हम कैश डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉल करने के लिए का यूज़ करते हैं? ATM का। क्वेश्चन नंबर 13, list any 5 websites of the Indian government which provide IT enabled services to the people। 5 वेबसाइट्स के नेम बताने हैं जो कि भारत सरकार की है और जिसके अंदर सारी IT का उपयोग किया जाता है उन सर्विसेज में। बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट से आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर 7 टाइप्स की नेम आपके सामने शो की है, आप इनमें से कोई भी 5 देख सकते हैं। ओके, this is our last page. So if you understand all the topics, all the questions, then write all these questions in your copy and understand it and send the homework on a particular time. Please press the like and subscribe button if you